स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स स्टडीज़। आज हम बीए बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के बुक अलजेब्रा के चैप्टर नंबर सेकंड के एक्सरसाइज 2.4 का लेक्चर नंबर सेकंड देखेंगे। देखो, हमने एग्जांपल 1 तक तो कर लिए थे और मैंने आपको ये बता दिया था लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्या होता है, तो वो आप फर्स्ट वीडियो देख लेना। अब हम करेंगे स्टार्ट लेक्चर सेकंड से एग्जाम्पल सेकंड को। देखो क्या बोल रखा है कि प्रूव दैट द सेट ऑफ वेक्टर्स u v एंड w इज़ लीनियरली डिपेंडेंट। लीनियरली डिपेंडेंट का आई थिंक सिर्फ यही क्वेश्चन आपकी बुक में। तो लीनियरली डिपेंडेंट के लिए क्या होता है हमारा कि हम क्या करेंगे, जो भी हमारे जैसे ए बी सी या फिर C1 C2 C3, हम जो भी 3 कॉन्स्टेंट्स लेंगे वो नॉट ऑल ज़ीरो आ जाते हैं। मतलब कि वो एक दूसरे पे डिपेंड करेंगे ज़ीरो होने के लिए। वो क्या होता है लीनियरली डिपेंडेंट। फर्स्ट लेक्चर पक्का देखना, फिर ही समझ आएगा। हमें क्या करना पड़ता है, ए बी सी को नॉट ऑल ज़ीरो दिखाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास 3 वेक्टर हैं तो हम कॉन्स्टेंट्स भी कितने लेंगे, 3 लेंगे। ठीक है, तो हम फोर लिख देना इस तरीके से, फॉर वेक्टर्स u v w लेट अस टेक कॉन्स्टेंट्स a b c सच दैट, क्योंकि इन्होंने क्या बोल रखा है कि इस तरीके से हमें प्रूव करके दिखाना है। तो a इंटू यू प्लस b इंटू वी प्लस सी इंटू डब्ल्यू इक्वल टू ज़ीरो। इस तरीके से ये हो गया। a u की वैल्यू क्या हो गई 1 3 2, b इंटू वी की वैल्यू होगी 1 माइनस ऑफ 7 माइनस ऑफ 8 प्लस सी डब्ल्यू की वैल्यू होगी 2 1 और -1। क्योंकि ये हमारे इस तरीके से हैं 3 3, तो हम ज़ीरो को भी ऐसे लिख सकते हैं ना, 0 0 0। तो हमारा इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, अंदर प्रोडक्ट कर देंगे a 3a 2a प्लस b माइनस ऑफ 7b माइनस ऑफ 8b प्लस 2c माइनस ऑफ c और माइनस ऑफ सी। इस तरीके से आ गया। ये प्लस का है, प्लस सी और माइनस सी इक्वल टू में हो गया 0 0 0। अब हमें क्या करना है, कंपेयर करना है। तो फर्स्ट वाली टर्म को ऐड कर लेते हैं, सेकंड वाली को और फिर थर्ड वाली को। तो हमारा हो जाएगा a b और 2c, a प्लस बी प्लस 2c कोमा 3a माइनस ऑफ 7b प्लस सी, तो 3a माइनस ऑफ 7b प्लस सी एंड थर्ड वाली 2a माइनस ऑफ 8b माइनस ऑफ c इक्वल्स टू 0 0 0। क्योंकि हमें तो क्या करना है, इनकी वैल्यू नॉट ऑल ज़ीरो दिखानी है, तो हम क्या करेंगे, इनको कंपेयर कर देंगे ताकि हम ए बी सी की वैल्यू निकाल सकें। तो फर्स्ट वाले के साथ कंपेयर करेंगे, इधर तो ज़ीरो है तो ज़ीरो के साथ कंपेयर कर देंगे इक्वल्स टू 0। 3a माइनस ऑफ 7b प्लस सी इक्वल्स टू 0। 2a माइनस ऑफ 8b माइनस ऑफ c इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सी यहाँ से देखो कैंसिल आउट हो रहा है, तो इन इक्वेशन को नाम दे देते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड। इन दोनों को ऐड कर दे तो सी कैंसिल आउट हो जाएगा, ए और बी में इक्वेशन बच जाएगी। तो एडिंग सेकंड एंड थर्ड, देखो 3a प्लस 3a माइनस ऑफ 7b प्लस सी इक्वल्स टू 0। 2a माइनस ऑफ 8b माइनस सी इक्वल टू 0। ये हो गए हमारे कैंसिल। ये हमारा हो गया क्या, 5a माइनस ऑफ 15b इक्वल्स टू 0। 5a इक्वल टू 15b, तो कैंसिल कर दो, 3 आ जाएगा, a इक्वल टू 3b। ये वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, जो a की वैल्यू है वो कर देंगे इनके अंदर पुट। जैसे हम इसके अंदर पुट कर दें a की वैल्यू, तो हमारी पूरी टर्म किस में हो जाएगी, फिर इस तरीके से b की वैल्यू की टर्म में हो जाएगी। ठीक है, तो हम ये वैल्यू पुट कर देते हैं। जैसे a की जगह क्या पुट कर दी, 3b माइनस ऑफ 7b प्लस में c इक्वल टू 0। देखो मैं क्या कर रही हूँ, ए की वैल्यू तो जैसे मेरी बी की टर्म में आ गई, बी की वैल्यू मेरी बी की टर्म है ही, और सी की वैल्यू भी अगर मैं बी की टर्म में बता दूँ तो फिर हम इनमें से किस में भी पुट करके ये देख लेंगे कि जो हमारी इक्वेशन है वो ट्रू है या नहीं है। अगर हमारी इक्वेशन ट्रू हो जाती है तो उसके इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन हो जाते हैं, वो अभी बताऊँगी मैं। तो अभी के लिए क्या था, हमने 2 इक्वेशन ऐड करी, सी कैंसिल आउट हो गया, ए की वैल्यू बी की फॉर्म में आ गई। आपकी मर्जी, आप सारी वैल्यू ए की फॉर्म में निकाल लो, सारी वैल्यू सी की फॉर्म में निकालो, लेकिन यहाँ पे हम निकाल रहे हैं सारी वैल्यू बी की फॉर्म में, क्योंकि ये डायरेक्ट कैंसिल हो रहा था इसलिए इजी हो गया हमारा। ठीक है, तो इस तरीके से हो गया। अब देखो हमने क्या किया, ए की जगह 3b इसके अंदर पुट कर दिया, तो यहाँ से सी की वैल्यू भी बी की फॉर्म में आ जाएगी। तो 3 3 ज़ा 9 माइनस ऑफ 7b प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो 9 माइनस 7 हो जाएगा 2, तो 2b प्लस सी इक्वल टू 0, सी इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2b।
अब देखो ए की वैल्यू भी आ गई, सी की वैल्यू भी आ गई। अब हम करेंगे आपकी मर्जी, किसी भी इक्वेशन के अंदर पुट कर दो। जैसे अगर हम इसी इक्वेशन के अंदर पुट कर दें इसको, या फिर किसी में भी पुट कर लो, फर्स्ट में कर लो, इजी रहेगा, ए बी टू सी इस तरीके से। तो ए की वैल्यू हमने जैसे पुट कर दी 3b, बी की तो बी ही है, प्लस 2 इंटू सी की जगह माइनस ऑफ 2b इक्वल टू 0। देखो 4b माइनस ऑफ 4b इक्वल टू 0, ये बात तो हमारी क्या होगी, ट्रू होगी। अगर इस तरीके से हमारी बात ट्रू हो जाती है तो हमें पता है उस b के इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे। अगर हमारा b इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन देगा तो ये अगर यहाँ पे बहुत सारी वैल्यू, तो c की भी बहुत सारी वैल्यू आएंगी और a की भी बहुत सारी वैल्यू आएंगी। इसका मतलब ए बी सी की हमारी बहुत सारी वैल्यू होंगी, मतलब कि वो हमारी क्या होगी, नॉट ऑल ज़ीरो का केस हो गया। अगर नॉट ऑल ज़ीरो का केस हो गया इसका मतलब वो क्या हो गया, लीनियरली डिपेंडेंट, क्योंकि लीनियरली डिपेंडेंट के लिए हमें नॉट ऑल ज़ीरो ही दिखाना होता है। ठीक है, तो ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 2, इसमें हमने दिखा दिया नॉट ऑल ज़ीरो हो गया। ओके, ये क्वेश्चन करके देख लेना एक बार आप। अब हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 3। देखो एग्जाम्पल नंबर 3, प्रूव दैट द सेट ऑफ वेक्टर्स दिस आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो लीनियरली इंडिपेंडेंट के लिए हमारे पास वेक्टर्स कितने हैं, 3, तो हम कॉन्स्टेंट्स भी कितने लेंगे, 3 लेंगे और तीनों को 0 दिखा देंगे, तो वो हमारा लीनियरली इंडिपेंडेंट प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो हमने ले लिया, हम बोलेंगे कंसिडर वी हैव स्केलर्स ए बी सी फॉर द वेक्टर्स दिस। तो हम फिर उसको रिलेशन को इस तरीके से लिख सकते हैं, ए इंटू वेक्टर फर्स्ट प्लस बी इंटू वेक्टर सेकेंड प्लस सी इंटू वेक्टर नंबर 3। इस तरीके से हो गया। इक्वल्स टू में हमारा क्या होता है, 0 0 0, प्रोडक्ट कर देंगे तो a 2a 0 प्लस 0 3b b प्लस में माइनस ऑफ c 0 c इक्वल्स टू में 0 0 0। हम इनको फर्स्ट वाली को फर्स्ट में ऐड कर देंगे, तो क्योंकि ये तो है ही नहीं यहाँ पे, ये तो 0 ही है, तो इसको हम रहने देंगे। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा a माइनस ऑफ c 2a प्लस 3b, और ये तो 0 ही है, यहाँ पे हो जाएगा b प्लस c इक्वल्स टू में हमारा हो जाएगा 0 0 एंड 0। इतना हो गया। उसके बाद हम क्या करें, फर्स्ट वाले को फर्स्ट के साथ कंपेयर, सेकंड वाले को सेकंड के साथ और थर्ड वाले को थर्ड के साथ। तो a माइनस सी इक्वल टू 0, 3a प्लस 3b इक्वल्स टू 0 एंड b प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमारी क्या वैल्यू आ गई, अगर हम देखें तो a इक्वल्स टू सी हो गया। ठीक है, और यहाँ से b इक्वल्स टू माइनस ऑफ सी हो गया। ओके, तो हमारे पास ये कंडीशन बन गई। ये बी सी की फॉर्म में है और ये वाली इक्वेशन ए सी की फॉर्म में है। तो हमारे पास अगर हम इसको भी ए सी की फॉर्म में बना लें तो इन दोनों को सॉल्व करके हमारी ए सी की वैल्यू आ जाएगी। तो हम बी की जगह यहाँ पे माइनस ऑफ सी पुट कर लेंगे। इक्वेशन फर्स्ट मान लो, ये सेकंड, ये थर्ड, इसका यूज़ करेंगे इसके अंदर। तो 3a प्लस 3 इंटू माइनस ऑफ सी, बस बी की जगह वैल्यू पुट करी है, ये हो गया। तो ये हमारे पास आ गया 3a माइनस ऑफ 3c इक्वल टू 0। और इधर हमारा क्या था, a माइनस सी नहीं होगा ये, क्योंकि 3 को मनाते ये सेम इक्वेशन बन गई है यहाँ से। तो ओके, सॉरी यहाँ पे हमारा 2 था, इस तरीके से हो गया। ओके, फिर तो हो जाएगा सोल्व। आप देखो इसकी प्रोडक्ट अगर हम 2 के साथ कर दें, क्योंकि हमें यहाँ से वैल्यू निकालनी है ना, तो इस तरीके से रहेगा 2a माइनस ऑफ 3c इक्वल टू 2a माइनस ऑफ 2c इक्वल टू 0, माइनस प्लस कैंसिल साइन, माइनस ऑफ 3c प्लस ऑफ 2c माइनस ऑफ c इक्वल टू 0। तो यहाँ से c की वैल्यू 0 आ गई। अगर c 0 तो यहाँ से b भी 0 और यहाँ से a भी 0, तो हमारी तीनों वैल्यू 0 आ गई। एक बार और देख लो, इस तरीके से वेक्टर दे रखे थे, हमें कॉन्स्टेंट्स के साथ प्रोडक्ट करके इक्वल टू 0 ले लिया। इस तरीके से अगर हमारे सारे कॉन्स्टेंट्स भी 0 आ गए तो हमारा प्रूफ हो जाएगा कि वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं। तो हमने प्रोडक्ट करी, इकट्ठे करे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड वाले कंपेयर करे, नॉर्मल इक्वेशन सॉल्व करी, जो यहाँ पे 2a था। तो हमने क्या किया, यहाँ से b की वैल्यू निकाल ली, यहाँ पे पुट कर दी, इन दोनों को सॉल्व कर दिया। इन दोनों को सॉल्व करते ही हमारे पास c की वैल्यू आ गई, c 0 तो b भी 0 और a भी 0। ठीक है, उसके बाद एक और रिजल्ट होता है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया अब ये कि अगर हमारा लीनियरली डिपेंडेंट होना, अगर हमारे गिवन हो कि जो वेक्टर्स हैं वो लीनियरली डिपेंडेंट हैं, क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट हैं, तो जो हमारा उनका डिटर्मिनेंट होगा वो हमारा क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, अगर हमारा लीनियरली डिपेंडेंट डिटर्मिनेंट ऐसे लर्न कर लेना, आपको इजीली याद हो जाएगा।
ठीक है। तो इस तरीके से वो हमारा क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी बात पे डिपेंड करेगा कि लीनियरली डिपेंडेंट है तो हम उसको ज़ीरो रख देंगे, तो वहाँ से हमें एक गिवन वैल्यू है, आई थिंक वहाँ से हमारी वो वैल्यू निकल जाएगी। बहुत ईजी क्वेश्चन है। ठीक है। अब देखो फाइंड द पी, देखो ये पी की वैल्यू हमें निकाल के दिखानी है अगर लीनियरली डिपेंडेंट है। अब जब ये मैट्रिक्स टाइप्स की फॉर्म में देना तो लीनियरली डिपेंडेंट के लिए हम ये अप्लाई कर लेते हैं कि लीनियरली डिपेंडेंट है तो इसका डिटरमिनेंट हमारा ज़ीरो हो जाएगा। बस ये वाली चीज़ यूज़ करके हमें पी की वैल्यू निकाल के दिखानी है। ठीक है। अब हम इसको ए मान लेते हैं, इकट्ठा कर लो इन तीनों को, 1 2 3 इस तरीके से करते हैं। अगर ऐसे दे रखे होते तो ऐसे कर देते हैं हम, -1 4 0 3 0 पी। अब हमें पता है क्योंकि ये लीनियरली डिपेंडेंट है तो इसका डिटरमिनेंट इक्वल टू ज़ीरो होगा। तो इसका डिटरमिनेंट अगर हम ले लेंगे तो इस तरीके से हो जाएगा और ये हमारा क्या है, ज़ीरो है। अब सिर्फ इसका डिटरमिनेंट सॉल्व करना है और इसको ज़ीरो के साथ कंपेयर कर देना है। ठीक है। तो वो हम कर लेंगे। देखो किस तरीके से होगा ये हमारा, देखो 1 × 4p -0 प्लस माइनस प्लस 1 × 2p -0 प्लस में 3 × 0 -12 इक्वल टू 0, 4p प्लस 2p -36 इक्वल टू 0, 4p प्लस 2p इज 6p इक्वल टू 36 और p की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, 6 आ गई। ठीक है। तो p हमारा हो गया 6। नॉर्मल डिटरमिनेंट सॉल्व करना है इसलिए मैंने ज़्यादा आपको डिटेल भी नहीं बताया, डिटरमिनेंट सॉल्व करना तो आपको आता ही है। तो इस तरीके से सॉल्व किया और p की वैल्यू हमारी आ गई 6। बुक में आई थिंक ये कोई दूसरी रो के अलोंग एक्सपेंड कर रखा, अगर कोई भी रो के अलोंग एक्सपेंड कर दें ऐसा कुछ नहीं होता, आंसर वही आएगा आपका। ओके। अब हम करेंगे हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है कि के निकालो और लीनियरली डिपेंडेंट दे रखा है तो वही हम ए ले लेंगे। यहाँ पे भी 2 0 के, उसके बाद 3 - 1 5 5 - 1 1, इसका डिटरमिनेंट ज़ीरो लेना है हमें। 2 0 के 3 - 1 5 5 - 1 1, इसका डिटरमिनेंट हमें क्या लेना है, ज़ीरो। क्यों लेना है, क्योंकि लीनियरली डिपेंडेंट दे रखा है। लीनियरली डिपेंडेंट दे रखा है तो डिटरमिनेंट ज़ीरो हो जाता है। ठीक है। तो 2 × देख लो -1 प्लस 5, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा हमारा, जैसे -3 0 प्लस के प्लस में 5 0 प्लस के इक्वल्स टू 0। ठीक है। 2 × 4 -3k प्लस में 5k इक्वल्स टू 0, 8 प्लस में 2k इक्वल्स टू 0, 2k इक्वल्स टू -8, k की वैल्यू आ गई -4 एंड दिस इज़ द रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो आपके जो एग्जाम्पल्स थे वो इतने ही थे, बिल्कुल इजी थे ये सारे के सारे। ये एक्सरसाइज आपकी आ सकती है कंपलसरी क्वेश्चन के अंदर जो आज मैंने क्वेश्चंस कराए हैं, तो इनको स्किप मत करना। 2 मार्क्स का भी आ जाता है आपका कई बार कंपलसरी क्वेश्चन, तो उसमें आ जाएंगे ये। ओके। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ टू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।